ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती है दोस्तों। बस अपने मन को मजबूत रखिए। इंसान नहीं है, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त ख़राब हो ना तो इंसान भले ही कितना बोल ले उसका कोई नहीं सुनता है। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले जय माता दी। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। सब अभी सो रहे हैं, तो जब तक वो सो रहे हैं तब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया बनने को, और मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सास देवर और जो हस्बैंड है वो ड्यूटी जाएंगे, तो इसलिए उनका लंच में टिफ़िन पैक करने के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना छौंक के, क्योंकि मैंने आप लोग को ब्लॉग में जैसे बताया है कि मेरे बेटे को माता जी निकली है, तो इस वजह से मैं कोई छौंक नहीं लगा सकती हूँ। तो इसलिए मैं मतलब सिंपल ऐसे ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और सच मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरी तरह और भी लेडीज़ होंगी जो जॉइंट फैमिली में रहती होंगी, जैसे सास ससुर देवर, मतलब पूरे मतलब भरे परिवार में। तो वो शायद मेरे ख्याल से वो मेरी जगह पे फील कर सकती होंगी कि जब वो सब घर में रहते तो कितना मुश्किल होता है। सब काम मतलब पूरा काम सारा कुछ उसे ही करना पड़ता है, और ये भी नहीं होता कि कोई आके एक हाथ बटा दे। और जब सब लोग रहते हैं तो काम कम नहीं होता, बल्कि काम और बढ़ता है, क्योंकि एक न एक काम ऐसा बता दिया जाता है जो कि मेरा तो पूरा दिन, सच बोलूँ तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है। क्योंकि किचन में तो जब सब रहते हैं ना, मेरा पूरा दिन किचन में ही हो जाता है। यहाँ तक मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, खुद का आराम करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। और जब आराम करने जाओ तो एक न एक ऐसा काम बता देते हैं मेरे सास ससुर कि मुझे आखिर उसमें पूरा दिन निकल ही जाता है। तो एक होता ना कि जब वो चले जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, और थोड़ा सा मुझे ना राहत भरी सांस लेती हूँ कि हाँ मैं अब आराम कर सकती हूँ, और थोड़ा सा मैं अपनी मन मर्जी का कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक मेरे सास ससुर रहते हैं ना घर में, और यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ तक मैं आस पड़ोस लोगों से भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि कमरे में ही रहना होता है। या तो काम करो या तो यहीं कमरे में रहो, किसी से कोई मतलब किसी से वो नहीं है। तो मैं अंदर ही अंदर ना घुट जाती हूँ बहुत ज़्यादा, सच बोलूँ। क्योंकि एक होता है ना घर में अगर बोल रहे हैं अच्छे से सब कुछ, तो एक होता है टाइम पास हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि घर में। लेकिन ऐसे लोग घर में रह के भी होते ना कि किसी से नहीं बोलना, ये नहीं करना है, मतलब बहुओं को बिल्कुल घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, नौकर मतलब बिल्कुल वो नहीं समझते ना। तो मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा ना घुटने लगती हूँ, और मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि भाग जाऊँ, पर भाग के भी कहाँ जाऊँगी, रहना यहीं है और यहीं ज़िंदगी बितानी है। तो वही नौकरों की तरह लगे रहो ज़िंदगी भर। लेकिन कहते ना कि किसी के लिए हम कितना भी कर ले, वो हमारी कभी कदर नहीं करते हैं। खासकर मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर, तो वो तो कभी कदर नहीं करते। खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया है, उठा दिया है, और यहाँ पे मैं लंच पैक करने के लिए रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी बन चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो मैं अभी पराठा अभी भी नहीं बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ सिंपल। तो जो मेरा देवर है ना, उसको पराठा पसंद है, तो वो डेली ना डेली वो एक ही चीज़ बोलता है कि आप रोटी बना बना के दे देती हो। मैंने कहा दिक्कत है, क्योंकि मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो जाएगी, पर यहाँ पे घर में किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो, चाहे मुझे या मेरे बेटे को, लेकिन उनकी अपनी इच्छा पूरी होनी चाहिए। पर वही चीज़ है ना कि तो यहाँ पे अपना मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही हूँ। लंच हो गया तैयार, और इन लोगों का मैं पैक करके लगा दूँगी, तो ये लोग अपना नहाएंगे धोएंगे। और गैस मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ना मुझे मतलब बहुत सारा ब्लॉग को मेरे सपोर्ट किया अगर मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ अपना ब्लॉग। मुझे ना 1 बज जाते हैं रात को अपने ब्लॉग को एडिटिंग करने में, क्योंकि मैं घर में है ना नहीं बना पाती। मैं अभी भी मानो कि नहीं, मैं छत पे आई हूँ अपनी एडिटिंग वॉइस करने के लिए, क्योंकि घर में मेरी सास है, मैं उनके सामने बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ उनको जाएगी और फिर बेमतलब की कलेश होगी। तो इसलिए ना प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो, और जल्दी से जल्दी मतलब मैं आप लोग के सपोर्ट से बस चाहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट बना रहे। और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। अब सारा काम हो चुका है, मेरा पोछा रह गया है। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30, और मुझे ना आज मंदिर भी जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया था ना कि मतलब तीसरे दिन पे या 2.5 दिन पे जो माता जी निकलती है ना, उनको मतलब उतारना होता है, मतलब झाड़ू करना होता है। तो मेरे को ना मंदिर जाना है शीतला माता के पास, वहाँ मुझे पूजा करके आना है। फिर मुझे आज अपने बेटे का भी उतारना है, ताकि आज से उनकी जो है ना माता जो
पूजा होती है वो आज हम कर देंगे तो फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। और ये मेरा बेटा है ना रूम में कलर से ना इतना कलर कर देता है ना, मोम कलर जो होता है उससे चलाता है तो छूटता नहीं है पोछे से, इसलिए मैं जूने से रगड़ रही हूँ। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहाँ समझ होती है, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ जाती है। पर वही कोई बात नहीं कि, लेकिन कहते हैं कि बच्चे ये अभी अभी कर सकते हैं, बच्चे बड़े होके कहाँ करते, बड़े होके तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो मेरा पोछा लग चुका है। नहा धो के मैं तैयार होके मंदिर आ गई हूँ और मैं अपनी खुद की नहीं दिखा पा रही हूँ गाइस, क्योंकि ना मैं ब्लॉग देख सकते हो मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर कैमरा ऑन करने में ना अनकंफर्टेबल होता है कि कोई कुछ कह ना दे। तो मेरी मैं अपनी गिरी मैं आपको मतलब ऐसे बाहर मतलब बैक का दिखा रही हूँ। सामने का रोड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं अंदर पंडित जी से पूछूँगी कि हाँ शीतला माता जी कहाँ पर हैं, तो मुझे उनकी पूजा करनी है और उनके सामने मैं प्रार्थना करने आई हूँ कि मेरे बच्चे को बस जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और जल्दी से जल्दी अच्छे से चली जाए आप। तो मैं मंदिर से आने के बाद मैंने थोड़ा आराम मतलब बैठ गई थी थोड़ा सा, और मैं अपने बेटे को जैसा बताया था उसकी मुझे पूजा करनी थी, उसको मुझे झाड़ना था, उतारना था। तो अभी मेरी सास चली गई है और पता नहीं वो 1 घंटे में आएंगी 2 घंटे में आएंगी। तो ये मेरा फ्रिज भी ना बहुत दिनों का नवरात्रे से फर्स्ट में मैंने साफ़ किया था, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ गिर गया था तो मैं उसी को मतलब सोच रही हूँ कि साफ़ कर लूँ। और पानी मतलब ज़्यादा हो गया था ना, तो यहाँ दवाई गिर गई थी ऊपर, तो मैंने कहा कि चलो साफ़ कर लेती हूँ। नवरात्रे वैसे भी क्योंकि जब फास्ट रखते हैं तो उसमें फ्रूट्स वगैरह फास्ट की चीज़ें रखते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता कि गंद में रखा जाए। तो मैं इसलिए ना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ना गैस सच बोलूँ ये फ्रिज ना मैं ही साफ़ करती हूँ, चाहे कितना भी गंदा हो जाए, चाहे सड़ जाए, लेकिन मेरे घर में ना कोई नहीं करता। कोई क्या, मैं और मेरी सास ही हैं, लेकिन कम से कम ये होता है कि मैं कभी अपने घर चली जाती हूँ तो जैसे मैं घर से आती हूँ तो मेरा फ्रिज इतना गंदा हो जाता है ना कि मेरी सास हाथ तक नहीं लगाती है मेरे फ्रिज में। वो ये बोलती है कि अपने घर से ये कूड़ा लेके आई है तो वो खुद ही साफ़ करे। तो कोई बात नहीं, ये मेरे सास ससुर के लिए कूड़ा है, लेकिन ये मेरी माँ के लिए, मेरी माँ का प्यार है जो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से और कैसे दिया है वो एक बेटी ही समझ सकती है। तो मैं यहाँ पे ना फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ और मेरा ज़्यादा फ्रिज गंदा भी नहीं हुआ था। इस तरफ से बॉटल जो रखा था उस तरफ से ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन बीच में से बहुत गंदा हो गया था और ऊपर की तरफ से दवाई जो सारी गिर गई थी ना, डुग्गू की जो बीमार था ना, तो मैंने सारी दवाई ऐसे ही लगा दी थी। तो उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, और मैंने फ्रिज को ना बर्तन धोने वाला जो साबुन से होता है ना, और उस बर्तन धोते हैं ना उससे मैं साफ़ करती हूँ, फिर मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। और जिसमें ये सामान रखते हैं ना, ये सब्ज़ी रखने वाला, उनको मैं अच्छे से अब धो रही हूँ, क्योंकि इसमें ना पीला पीला सा ये लग चुका था। तो इसको मैं अच्छे से मैंने सोचा साबुन से धो लेती हूँ बाथरूम में रख के, क्योंकि जहाँ बर्तन धोती ना वहाँ नहीं धुल मतलब नहीं हो पा रहा था, छोटी जगह हो पा रही थी, इसलिए तो बाथरूम में लेके मैं धोने के लिए आ गई हूँ। और इनको अच्छे से मैं धो के और अच्छे से पोंछ के मैं फ्रिज में रखूँगी और सारा सामान लगा दूँगी फ्रिज में ही। और अब टाइम हो चुका है ज़्यादा और 4 बज चुके हैं इसी में ही, क्योंकि 1 घंटे में शाम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अब फ्रिज में एक एक करके मैं लगा दूँगी। और ना ऐसा ना ये पेपर में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे ना नीचे की तरफ ना गैप हो जाता है, तो इससे कोई चीज़ रखो ना तो वो सारा नीचे गिरता है। चाहे अदरक, ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे अदरक हो गया, ये धनिया हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी ऐसी रख देते हैं ना तो वो सारा नीचे गिरने लगता है। तो ये पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए यूज़फुल होता है, सपोर्ट रहता है, तो गिरता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अदरक पेपर रख के अदरक रखती हूँ और गंदा भी नहीं होता जल्दी से। तो ये लगाने के बाद ना मैं इसके ऊपर ना शीट लगाऊंगी। और ये शीट ना मैंने पिछले साल दिवाली में मंगवाया था गैस, और 1 साल हो गया शीट को मंगवाए हुए। ऑफ़र था मीशो में, 100 रुपये का मैंने मंगवाया था, तो ना ख़राब हो गया एक। तो एक मैंने नया रखा हुआ था मैंने अपने बेड में ही, तो वो मैंने निकाल के मैं कहती एक मैं इसमें लगा लेती हूँ। ब्लू कलर का मैंने मंगवाया हुआ था, तो वो ख़राब हो गया एक, मैंने उसको फेंक दिया है, क्योंकि उसको ना मैं कपड़े से मतलब पोंछ लेती थी, वो सारा वाइट घिस गया है। और यहाँ पे मैं एक एक करके ना सारी दवाइयाँ लगा दूँगी यहाँ पे। और ये एंड टाइम पे कभी भी ऐसा होता है ना तो बहुत काम आती है दवाई, डिस्पेंसरी से मैं लेके आती रहती हूँ दवाई। सारा काम हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अपने बाल में कंघा कर रही हूँ। 3 दिन हो गया था मैंने अपने बाल में गैस कंघा नहीं किया था बिल्कुल भी, इसलिए अब बैठ के अच्छे से कंघा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लट्टे पड़ गए थे और बहुत बाल झड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आयो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट बार।